पाँचवीं क्लास के हिंदी के पाठ्य पुस्तक का चौथा चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चांद का कुर्ता। सिमुलतला आवासीय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे ये जानोगे कि ये पूछता है पाँचवीं क्लास के हिंदी पेपर को, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कोपल। पाठ्य किताब का नाम हुआ हिंदी का, इसका चौथा चैप्टर का नाम है चांद का कुर्ता। देख लो, ये एक चांद है जिसे हम चंदा मामा कहते हैं बच्चों, और ये उसकी माँ है। तो एक दिन ये जो चांद है ना, वो हट कर बैठा है, जिद करता है अपनी माँ से। किस चीज़ के लिए? अपने कुर्ता सिलवाने के लिए। और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें याद रखोगे बच्चे, काफ़ी महत्वपूर्ण लेखक रामधारी सिंह दिनकर। कुछ भी नहीं पूछेगा तो ये बार बार पूछता है कि चांद का कुर्ता के लेखक कौन है, तब हम बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर। अब हम पढ़ेंगे इसमें से कि चांद क्या जिद करता है और क्या क्या कहता है अपने माँ से, और माँ क्या कहती है उसको। तो सुनो बच्चे, चांद का कुर्ता। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। मतलब चांद एक दिन अपने माता से बड़ी जिद कर दिया कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा एक झिंगोला, एक कपड़ा सिलवा दो। क्यों सिलवा दो? तो कहता है कि सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद अपनी माँ से कहता है कि माँ, जब ठंडी ठंडी हवाएं जब रात में सन सन करके चलती है तो जाड़े से बड़ी मरता हूँ मैं, और ठिठुर ठिठुर कर और अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके से यात्रा पूरी करता हूँ। और तो और फिर बोला कि आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। कहता है कि माँ तुम मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं सिलवा देती हो? आसमान का जो ये सफ़र मैं कर रहा हूँ और जाड़े का मौसम है, अगर तुम मुझे सिलवा नहीं पाती हो तो भाड़े का भी कोई कुर्ता लाकर मुझे दे दो। अब माँ बोलती है कि बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। माँ अपने बच्चे की जिद के बात को सुनकर अपने सलोने से, अपने प्यारे से पुत्र से कहती है कि भगवान तुम्हें भला करे, और कैसा न हो कि किसी दूसरी के जादू टोना तुम्हें लड़ गए। लेकिन क्या करूं? कहती है माँ कि जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। वो बोलती है कि हे चांद, जाड़े की तो बात तुम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा डरती हूँ कि कभी भी तुम्हें एक नाप का मैं नहीं देखती हूँ। मतलब कभी पतला, कभी मोटा, कभी चौड़ा, अलग अलग नाप में दिखाई देते हो। कैसे दिखते हो तुम? तो माँ कहती है कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है चांद, तुम तो कभी उंगली भर चौड़े दिखाई देते हो, कभी 1 फुट मोटे भी दिखाई देने लगते हो, किसी किसी दिन तो बहुत बड़े दिखाई देने लगते हो, और किसी दिन तो बहुत छोटे दिखाई देते हो। कहती है कि घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। माँ कहती है हे मेरे सलोने, तुम तो घटते रहते हो, बढ़ते रहते हो, रोज़ कभी कभी किसी को दिखते हो, कभी तो दिखाई भी नहीं देते हो। अब तू ही यह बता। फिर माँ अपने बेटे चांद से ही पूछती है कि अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। मतलब माँ कहती है तू ही बता
कौन सा माप मैं तुम्हारा एक ठो ले लूँ और वो तुम्हें झिंगुला माने वो तुम्हारे कपड़े सिलवा कर दे दूँ। अगर छोटा दे दूँगी तो बड़े हो जाते हो तो वो तुम में नहीं होगा, बड़ा सिलवा देती हूँ तो वो तुम में बड़ा वाला तो हो जाएगा, लेकिन छोटे वाले में तुम उसी में डूब जाओ, वो छोटे वाले में डूब जाओगे। तो इस तरीके से रामधारी सिंह दिनकर अपने चांद जैसे बेटे को कुर्ता मांगने पर क्या क्या प्रश्न का उत्तर देती है, ये ठीक से याद करो बच्चों। और बेहतर यह है कि ये कविता ही याद करो। इसमें हठ का मतलब होता है जिद, झिंगोला मतलब होता है ढीला ढाला वस्त्र, और भाड़ा मतलब होता है किराए का, और 1 फुट में होता है 12 इंच की लंबाई। इसे हम याद रखेंगे बच्चों, थोड़ा माप मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसे याद रखो। 1 फुट में होता है 12 इंच, 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, जिसे 2.5 सेंटीमीटर के नाम से हम जानते हैं। तो उसी प्रकार 30 सेंटीमीटर में होता है 1 फुट, और उसी प्रकार हम पढ़ेंगे बच्चों 3 फुट में होता है 1 मीटर। याद रखेंगे, ये सब मैं पूछूंगा बच्चों। 3 फीट में कितना होता है 1 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये सभी माप याद रखोगे बच्चे। और अब इसमें जो जो पूछा जा रहा है वो तुम बनाओगे, ये लेसन चैप्टर में समझाओगे कि चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की, क्योंकि उसे लगा कि माँ अगर नहीं सिलवा पा रही है, शायद माँ के पास पैसे कम हैं, तो माँ उसको किराया पर ही ले ले और मुझे दे दे। इसमें एक जगह दिया है कि बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। अर्थात चांद की माँ यह प्रार्थना करते कि भगवान उसके बच्चे की रक्षा करें, उसे जादू टोने से बचाए रखें। बोलो बच्चों, क्या आपकी माँ, दादी, नानी या कोई और भी आपके लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं? हाँ, आपकी माँ भी करती है, दादी भी करती है, नानी भी करती है, और आपको कई कष्ट से बचाए रखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये लेसन भी हमारा समाप्त हो गया बच्चे। अब इस लेसन के बाद हम अगले लेसन को पढ़ेंगे, म्यान का रंग।